तैयार हैं? बोलिए आज के कलाम के लिए ऊंची आवाज में बोलिएगा आमीन। आइए मेरे साथ देखिए दूसरा तवारीख उसका 15वां बाब और उसकी पहली और उसकी दूसरी 2 आयत को पढ़ेंगे। दूसरा तवारीख उसका 15वां बाब उसकी पहली और उसकी दूसरी 2 वर्सेस को पढ़ेंगे। यूं लिखा है, और खुदावन की रूह अज़राया बिन उद्दित पर नाजिल हुई, और दूसरी आयत में लिखा है, और वो आसा से मिलने को गया और उससे कहा, ए आसा और ए सारी यहूदा और बनियामीन मेरी सुनो, खुदावन तुम्हारे साथ है जब तक तुम उसके साथ हो, और अगर तुम उसके तालिब हो तो वो तुमको मिलेगा, पर अगर तुम उसे तर्क करो तो वो तुमको तर्क करेगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत रखे। मिलकर ऊंची आवाज में बोलिए आमीन। आइए बैठ जाइए, तशरीफ रखिए। आज जिस मौजू पर हम कलाम खुदा में से बात करने जा रहे हैं वो है रिस्ट्रिक्शन फॉर ह्यूमन रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इंसानी जिम्मेदारियों की जो पाबंदी है ना, आज बाइबल में से हम उस पर बात करने जा रहे हैं। हमने यहां पर 2 लोगों का नाम पढ़ा है, अज़राया बिन उद्दिद। बाइबल मुकद्दस के मुताबिक ये दोनों, याद रखना, प्रॉफिट्स थे और ये दोनों बाप बेटा थे। अज़राया ये भी नबी था, और उसके बाद जब आप उद्दिद का जिक्र पढ़ते हो तो वो भी नबी था। कलाम खुदा ये कहता है कि अज़राया के नाम के बाइबल के अंदर बेशुमार लोग हमें मिलते हैं, क्योंकि ये प्रोफेसी जो आसा बादशाह के लिए की गई है ना, ये प्रोफेसी की है अज़राया नबी ने। और मैंने कहा अज़राया नाम के तकरीबन 22 लोग हैं जो बाइबल में हमें मिलते हैं। कुछ इस नाम से जुड़े हुए बादशाह थे, कुछ लावी थे, कुछ सरदार थे, कुछ काहिन थे, पर यह बंदा, याद रखिए, इस नाम से जो शामिल किया गया है वो नबी था। और कलाम खुदा ये कहता है कि वो आसा को आकर इस बात के लिए प्रोफेसी देता है, और वो प्रोफेसी क्या है कि खुदावन तुम्हारे साथ तब तक है जब तक तुम उसके साथ हो, वो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम उसकी तलब करोगे। अब ये आयत जो है ना, याद रखना, ये इंसानी जिम्मेदारियों पर बात करती है। इंसानी जिम्मेदारियां अगर इंसान उन्हें अदा करने में चौकस है तो बाइबल के वादे फिर उसी के लिए हैं। हम बाइबल में ये पढ़ते हैं, आसा बादशाह जो था इसके जमाने में अज़राया जो था वो नबी था, और उसका बाप उद्दिद जो था वो आखिस बादशाह के जमाने का नबी था। और इन दोनों बाप बेटे ने इज़राइल के बीच में बड़े अफजल दर्जे की, याद रखना, नबुवती खिदमत की है। बाइबल ये कहती है आसा बादशाह की खिदमत के आगाज में एक नबी उसके पास भेजा जाता है, और नबी उसको खुदा के वादे भी देता है और उसके साथ साथ उसे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी देता है, कुछ जिम्मेदारियां देता है, कुछ फराइज देता है। कह रहा है कि अगर तू फराइज अदा करता रहेगा खुदा तेरे साथ रहेगा, वो तुझे मिलता रहेगा। और उसने ये कहा कि खुदा तुझे सरफराज और इकबालमंद करेगा। बोलिए आमीन। अजीजो, आसा बादशाह जो है ये यहूदा का तीसरा बादशाह था, और ये दाऊद की, याद रखना, चौथी नस्ल थी। दाऊद से सुलेमान पैदा हुआ, नंबर 1। सुलेमान से रुबहाम पैदा हुआ, नंबर 2। रुबहाम से अबियाम पैदा हुआ, अबियाम से आसा बादशाह पैदा हुआ। यानी ये दाऊद की, याद रखना, चौथी पीढ़ी थी। तो 3 पीढ़ियां थी, वो जवाल में रही, वो शर्मिंदगी में रही, वो कानून के खिलाफ अपनी जिंदगी जीती रही। लेकिन जब चौथी पीढ़ी आई है दाऊद की, तो बाइबल कहती कि आसा सीधा अपने बाप दाऊद के नक्शे कदम पर चला। उससे पहले अगरचे 3 पीढ़ियां थी जिन्होंने खुदा के कलाम की हकारत की, लेकिन बाइबल ये कहती है यहूदा के जो 5 बादशाह वो गुजरे हैं, जो दीनदारी में, जो खुदा प्रस्ती में वो वफादार रहे और खुदा के साथ वो अपने मरते दम तक वो जुड़े रहे। उन 5 बादशाहों की जिन्हें बाइबल
दीनदार बादशाह कहती है, उनकी बुनियाद जो थी ना वो दरअसल आसा बादशाह ने रखी थी। बोलिए आमीन। अब वो 5 बादशाह यहूदा के कौन से थे जो अपने जमाने में खुदा के साथ पूरे तौर पर वफादार रहे? उनमें से पहला बादशाह जो था वो आसा बादशाह था। बोलिए आमीन। दूसरा यहोशू था, तीसरा योआस था, उसके बाद चौथा हिजकिय्याह था और पांचवा जाके यूसिया बादशाह। अब ये पांचों बादशाह जो यहूदा के थे अपनी हयात में ये टोटल मुकम्मल तौर पर खुदा के साथ चलते रहे। अब दीनदार बादशाहों की बुनियाद किसने रखी? उनके लिए कौन एक एग्जाम्पल बना? बोलिए आसा बादशाह। बोलिए मैं यहूदा के बादशाह की बात कर रहा हूं, क्योंकि दाऊद तो या सुलेमान वो तो 12 कबीलों का बादशाह था ना, पर यहूदा जो एक कबीला था, अब जब वो अलग हुआ इजराइल से तो उनमें दीनदार बादशाहों की बुनियाद रखी है आसा बादशाह ने। बोलिए आमीन। अब बाइबल ये कहती है अजीजों, आसा बादशाह स्टडी ये कहती यहूदा के कबीले पर 41 बरस तक 41 ईयर्स तक वो बादशाही करता रहा। इतना तवील अरसा वो राज करता रहा यहूदा के कबीले पर। और बाइबल ये कहती है आसा बादशाह के पहले 10 वर्ष जो थे ना वो बड़े अमन के गुजरे, बड़ी सलामती के गुजरे। उन 10 सालों के अंदर वो खुदा में पुरसुकून तरीके से चला। और स्टडी ये कहती है अजीजों, उसका दिल यहोवा खुदा के साथ मिला हुआ था, इसलिए उसके 10 साल जो थे ना खुदा ने उसे पीसफुल दिए। अब यहां पर हम ये पढ़ते हैं उसने अपने बाप दादा के गुनाहों को नहीं दोहराया। इसके बाप दादा अगर हम सोचें तो उसका बाप अबियाम है, फिर उसका बाप रुबहाम है, फिर उसका बाप सुलेमान है। इसने इनके गुनाहों को नहीं दोहराया, बल्कि दाऊद के नक्शे कदम पर चला और रास्तबाजी की जिंदगी इसने अख्तियार की। अब याद रखिए इसकी सल्तनत के पहले 10 साल गुजर गए और जैसे ही 10 साल मुकम्मल हुए, एक नागहां इस पर एक हमला होने को तैयार था। और कुछ ऐसे लोग थे जिन्होंने आसा की बादशाही के खिलाफ साजिश की। आइए जरा दूसरा तवारीख उसका 14वां बाब उसकी 9 आयत से पढ़ेंगे। कलाम ये कहता है, यहां पर हम ये पढ़ते कि उसके पुरअमन 10 साल गुजरने के बाद कूशी लोगों का एक बड़ा अम्बवा, एक बड़ा लश्कर इस पर हमला करने के लिए आ निकला। यहां पर लिखा है दूसरा तवारीख 14 बाब और उसकी 9वीं आयत में, इनके मुकाबला में जारा कूशी 10 लाख की फौज और 300 रथों को लेकर निकला और मरीसा में आया। अब याद रखना एक बहुत बड़ा लश्कर है, 10 लाख फौज। यहूदा का कबीला एक कबीला है और इतनी बड़ी तादाद नहीं है उनकी, लाखों में हो सकता है लेकिन करोड़ों में नहीं। अब जब वो लाखों में है तो लाखों की आर्मी तो उनकी नहीं हो सकती, उनकी आर्मी तो हजारों की होगी। अब स्टडी ये कहती है जारा कुशी जो था वो 10 लाख फौज लेकर और 300 रथों को लेकर निकला और यहूदा के ऊपर उसने अटैक कर दिया। अजीजों, अमन और सलामती के दिनों में आसा बादशाह मुकम्मल तौर पर खुदा की पैरवी करता रहा। इससे पहले कि कोई आफत आए, इससे पहले कि कोई प्रॉब्लम आए, वो तब भी खुदा के साथ वो दुआ में, वो बंदगी में, वो बोने में, हर चीज में वो खुदा के साथ मुकम्मल तौर पर वफादार है। वो आज के मसीहों के जैसा नहीं है कि मुसीबत आएगी तो वो दुआ करेंगे, वो रोजा तब रखेंगे जब कोई उनके कोई ऐसा मसला बन जाता है, वो बोएंगे तब जब उनकी गर्ज कोई होगी। वो ऐसा नहीं था, क्योंकि मैं ये कहता हूं हमारे लोगों का दुआ करने का कुलिया गर्ज में, कर्ज में और मर्ज में, ये कुलिया है। लेकिन मैं आपको आसा की जिंदगी का अजीजों खलासा भी ये दे रहा हूं कि वो इससे पहले कि हमला होता वो खुदा के साथ हर तरीके से वो अपने फराइज अदा करने में वो वफादार और दयानतदार था। आइए जरा पढ़िए इसको, दूसरा तवारीख और उसका 14वां बाब उसकी 11वीं आयत को देखिए जरा।
बाइबल ये कहती कि अमन और सलामती के दिनों में आसा बादशाह खुदा की पैरवी में था। जब उस पर यह मुश्किल आई तो उसने खुदा से दुआ की। यहां पर यह लिखा है 11वीं वर्ष में, और आसा ने खुदावंद अपने खुदा से फरियाद की और कहा, ऐ खुदावंद, जोरावर और कमजोर के मुकाबला में मदद करने को तेरे सिवा और कोई नहीं। ऐ खुदावंद, हमारे खुदा, तू ही मदद कर, क्योंकि हम तुझ पर भरोसा रखते हैं और तेरे नाम से इस अम्बवा का सामना करने आए हैं। तो ऐ खुदावंद, हमारे खुदा, इंसान तेरे मुकाबले में गालिब होने ना पाए। ऊंची आवाज में बोलो आमीन। अजीजो, ये दुआ आसा की इमरजेंसी की दुआ नहीं थी। बोलिए, ये इमरजेंसी की दुआ नहीं थी। ये दुआ बाय चांस दुआ नहीं थी, क्योंकि उसे नॉर्मल हालात में भी उसे दुआ करना आती थी, उसे चर्च जाना आता था, वो रूहानी फराइज का पाबंद था। गर्ज के लिए खुदा के साथ कोई तल्लक नहीं था इसका, ये बेलोस खुदा के साथ प्यार करता था। अब हमारा मामला ये है कि हम इमरजेंसी के रोजे रखते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम इमरजेंसी में दुआएं करते हैं, हम इमरजेंसी में मन्नतें मानते हैं, इमरजेंसी में बोते हैं। और खुदा भी जानता है ये आम हालात में कभी चर्च नहीं आया, आम हालात में इसने कभी दुआ नहीं की। आप मुझे बताइए, क्या वो दुआ हो सकती है कि अगर वो इमरजेंसी में की जाए? क्या वो रोजा हो सकता है जो गर्ज के लिए रखा जाए? क्या वो बीज बोना हो सकता है जो किसी मुश्किल से आजाद होने के लिए बोया जाए? जबकि खुदा जानता है ना ये बोने में गए, ना रोजे में गए, ना ये दुआ में गए। नॉर्मल हालात में जब इसका सब सही है, ये नहीं दिखता मुझे। इसलिए खुदा को भी याद रखना आदत है इस बात की कि नॉर्मल हालात में जो उसके साथ वफादार रहते हैं, इमरजेंसी पड़ने पर उनकी पहली दुआ पर ही उनकी दुआ का जवाब देता है। लेकिन वो लोग, याद रखिए, जो गर्ज में आते हैं, मर्ज में आते हैं, कर्ज में आते हैं, खुदा उन्हीं के जैसा उनके साथ बर्ताव करता है, उन्हीं के जैसा उनके साथ सलूक करता है। तभी वो लोग बुड़बुड़ाते और शिकायत करते हैं, अब तो मैं चर्च भी जा रहा हूं, अब तो मैंने रोजे भी रखने शुरू कर दिए हैं, अब तो मैं बाइबल भी पढ़ रहा हूं और मेरा कोई हल मुझे नजर नहीं आ रहा। उसकी बड़ी वजह यह है, आपको याद रखना, जब जिंदगी में सब सेट हो ना, कारोबार, बीवी, बच्चे, आपकी जिंदगी के अंदर शांति और सुकून बना हो, तब भी अपने खुदा के साथ मुकम्मल तौर पर चलिए। बोलिए आमीन। वो कभी शर्मिंदगी को आने नहीं देगा, कभी जवाल को आपकी जिंदगी पर आने नहीं देगा। बोलिए आमीन। मैंने कहा, आसा जब आम हालात में भी जब सब ठीक है, वो खुदा के साथ सही चल रहा है। अब जब 10 लाख की फौज इसके ऊपर अटैक करने को तैयार है, इसने सीधा खुदा से कहा, मेरा भरोसा तू है। उसने कहा, कमजोर और जोरावर के बीच में तू ही है। हम कमजोर हैं, वो जोरावर हैं, लेकिन मदद के लिए हम तुझे पुकारते हैं, हमें तेरे बाजू पर तवक्कल है। और बाइबल मुकद्दस ये कहती है, अजीजो, हम यहां ये पढ़ते कि उसकी दुआ का फौरन खुदा ने जवाब दिया। आइए इसको जरा 12वीं आयत में पढ़िए। 11वीं में उसने दुआ की है और 12वीं में उसने फौरन जवाब दिया। बस खुदावन ने आसा और यहूदा के आगे कुशियों को मारा और कुशी भागे। कुशी बोलिए भागे। यहूदा की आर्मी हजारों में गए और उनकी आर्मी लाखों में गए। 10 लाख की फौज मामूली फौज नहीं है। और कलाम ये कहता है, आसा को खुदा ने देखा कि अपनी जिंदगी के आम हालात में भी, ये बोने में, ये दुआ करने में, रूहानी फराइज में ये मुकम्मल तौर पर पाबंद है। और पहली ही कॉल लगाई खुदा को, खुदा ने उसे आंसर दिया। और ये सोचो, उस जंग में खुद उतर आया, खुदा ने खुद लिखा है उन 10 लाख के फौज को, कुशियों को मारा और वो उल्टा भाग गए। ये वाकया याद रखना हमें इस बात के लिए उभारता है, हमें इस बात के लिए उकसाता है,
हम खुदावन के साथ कंडीशंस बांध कर प्यार ना करें कि मुझे ब्लेस कर तो मैं चर्च जाऊंगा, मेरा वीजा लगा तो मैं बोना शुरू करूंगा, मुझे औलाद दे तो मैं तेरी वर्शिप करूंगा। ये कंडीशंस हैं। आपको कहना है वो मुझे चंगा करे ना करे वो मेरा खुदा है, तो मुझे ब्लेस कर ना कर तू मेरा खुदा है। अजीजों, ये वो आपका कॉल है जो जाहिर करता है कि खुदा के साथ हम कंडीशंस बांध कर नहीं आते हैं। जिस तरह वो हमारे साथ बेलोस से चलता है, हम भी उसके साथ बेलोस चलते हैं। बोलिए आमीन। अजीजों, आसा और उसके लोग, बाइबल ये कहती है बड़ी मुश्किल में थे, लेकिन खुदावन ने उन्हें फतह अता की और एक नबी आकर तब उनको पैगाम देता है। एक नबी आकर उनको तब पैगाम देता है। अब ये पैगाम क्या था कि तुम खुदा के साथ थे, इसलिए खुदा ने तुम्हें जताया है। खुदावन ने एक प्रॉफिट, अभी ये लड़कर आए हैं, जीत कर आए हैं, और जो हमने पढ़ा है ना दूसरा तवारीख उसका 15वां बाब उसकी पहली और दूसरी आयत में, 14वें चैप्टर में वो जीत कर आए हैं। 15वें चैप्टर में एक प्रॉफिट खुदा की तरफ से उनके पास आता है और उनको याद दिलाता है, कहता है तुम इसलिए जीते हो, तुम्हारी फतह इसलिए हुई कि तुम मेरे साथ हो और मैं तुम्हारी तरफ से होकर लड़ा हूं, मैं तुम्हारे लिए खड़ा हुआ हूं। आज लोगों का मामला ये रहता है, वो बुड़बुड़ाते और शिकायत करते हैं, खुदा हमारे केस के लिए खड़ा क्यों नहीं होता, खुदा मेरे लिए डोर्स ओपन क्यों नहीं करता, खुदा मेरे लिए मुहैया क्यों नहीं करता। क्या हवाला देते हैं, तूने इब्राहिम के लिए मुहैया किया तो मेरे लिए भी मुहैया कर। हम करते ना दुआ में अक्सर ऐसा लोगों को करते सुनते हैं या खुद करते हैं। अब खुदा का भी सुनो, खुदा ये कहता है कि इब्राहिम के लिए तो मैंने मुहैया इसलिए किया क्योंकि उसका इसहाक ऑल्टर पर था, उसका इसहाक ऑल्टर पर था और इसहाक उसका सब कुछ था। तुम्हारा क्या मजबे के ऊपर है, तुम क्या लेकर आए हो। और बाइबल ये कहती है खुदा उसके लिए इसलिए मुहैया कर रहा था क्योंकि उसका इसहाक, उसका मुस्तकबिल, उसका वंश, उसकी नस्ल सब उसने लाकर खुदा के मजबे पर डाल दिया था। मैं ये कह रहा हूं, बाइबल के इतिहास गवाह है, खुदा उन लोगों के लिए खड़ा हुआ और खुदा के लिए इस बात की प्रॉब्लम नहीं है कि जनाब वो करोड़ों में आए हैं लड़ने के लिए, खुदा का एक ही दूत काफी है। आमीन। आप पढ़ लो, बाइबल में ऐसे कई वाकयात हैं। एक फरिश्ता खड़ा हुआ तो गैर अकवाम के लश्कर हजारों में मर गए। खुदा के लिए याद रखना कोई बात मुश्किल नहीं है। बोलिए आमीन। अजीजों, याद रखिए, खुदा उस नबी के वसीले से लोगों को क्या कह रहे हैं, तुम मेरे साथ थे तो इसलिए मैंने तुम्हें जताया, तुम मेरे साथ थे इसलिए मैंने तुम्हें महफूज रखा, मैंने तुम्हें इकबालमंद किया। उसकी वजह क्या है कि तुमने अपने फराइज अदा किए। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हम अपने रूहानी फराइज अदा करने के लिए पाबंद हैं कि नहीं, पाबंद हैं कि नहीं। क्योंकि अगर फराइज के लिए पाबंद हैं तो वादे याद रखना खुद हमें सर्च करते पहुंच जाएंगे। बोलिए आमीन। हम गूगल पर चीजों को सर्च करते हैं ना, तो गूगल की क्या जिम्मेदारी है, जो हमने लिखा है गूगल की जिम्मेदारी है वो कहीं से भी ढूंढ कर निकाले। आमीन। अब बिल्कुल ऐसा ही है अजीजों, जब हम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, रूहानी फराइज के लिए पाबंद हैं, तो वादे हमें खुद ब खुद सर्च करते, वो हमारी जिंदगी का हिस्सा बनते हैं, वो हम तक रसाई करते हैं। चाहे हम गुमनामी में हैं, चाहे किसी छोटे हम गांव में देहात में किसी गली नुक्कड़ पर रहते हैं, उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है। वो ढूंढ निकालते हैं कौन है जो हमें जिंदा कर रहा है, कौन है जो हमें मुतहर्रक कर रहा है, कौन है जो हम पर काम कर रहा है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं अजीजों, इस आयत में जो मरकजी बात की गई है, वो मरकजी बात यह है हमारी जिम्मेदारियां। बोलो हमारी जिम्मेदारियां। और मैं अक्सर आपसे कहता हूं, हमारी जिम्मेदारियों में कभी खुदा मदाखलत नहीं करता और जिम्मेदारी कभी हमारी नहीं होती, जिम्मेदारी मेरी होती है। अब मेरी जिम्मेदारी क्या है, सवाल यह है, बताइए खुदा हमें कब मिल सकता है, खुदा हमें कब मिल सकता है। तो जवाब आएगा
जब हम उसके साथ होंगे, जब हम खुदा के साथ होंगे। इसके बाद ये है कि बताइए खुदावन कब तक हमारे साथ है? बोलिए जब हम उसके साथ हैं। खुदावंद हमें कब मिलेगा? जब हम उसकी तलब रखेंगे। खुदावंद हमें कब तर्क करेगा? जब हम उसे तर्क करेंगे। अब ये सोचो, सब कुछ तो खुदा ने हमारे हाथ में दे दिया है, उसके अपने हाथ में है। वो कहता है तुम मुझे पाना चाहते हो, तलब रखो, मैं तुम्हें मिल जाऊंगा। वो ये कह रहा है तुम मेरा साथ पाना चाहते हो तो तुम मेरे साथ रहो। वो ये कहता है कि ये सब मैंने तुम्हारे हाथ में छोड़ा है, तुम जो करोगे, डिसाइड, जो तुम फैसला करोगे तुम्हारे लिए वैसा ही होगा। बोलो आमीन। अब ये पढ़ो, बाइबल कहती है कूशियों के खिलाफ इतनी बड़ी फतह हासिल करने के बाद नबी उनको मुबारकबाद देने के लिए नहीं आया कि तुम्हें बहुत बड़ी मुबारक हो कि तुमने एक बड़ी नामवर फौज को हरा दिया है। नबी उनको मुबारकबाद देने नहीं आया, ना कि उनके हौसले बढ़ाने आया है, बल्कि उनको उनके फराइज याद दिलाने के लिए आया है कि अभी अभी कुशियों को मारा है तो याद रखना वो इसलिए कि खुदा तुम्हारे साथ था, और वो भी इसलिए तुम्हारे साथ था क्योंकि तुम उसके साथ थे। तुमने उसे तर्क नहीं किया और वो तुम्हारे साथ रहा। अब वो उनसे कहता है कि अपने रूहानी फराइज को इसी तरह से अदा करते रहना। अब बाइबल अजीजों ये कहती है नबी ने उनको वाज़ह बता दिया था कि खुदावंद के साथ कायम रहने की शराइत क्या है। नबी ने उनको वाज़ह बता दिया था कि अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी तौर पर निभाते रहो तो नताइज तुम्हारे सामने हैं। नताइज तुम्हारे, क्योंकि जो अभी अभी फतह हासिल की है ना, ये बहुत बड़ा नतीजा है खुदा का तुम्हारे साथ रहने का और तुम्हारा खुदा के साथ रहने का। इसका मतलब यह है कि खुदा और हम दोनों मिलकर काम करते हैं, हम दोनों मिलकर काम करते हैं। मैं अक्सर कहता हूं एक मसीही को दुआ करवाने वाला नहीं बल्कि दुआ करने वाला होना चाहिए। दुआ बोलिए करने वाला होना चाहिए। ये नहीं कि उठो ही दुआ करा ली, उठो भी करा ली। आपकी कीता, आप कुछ नहीं किया, अपने आप से कुछ भी नहीं होता। हाँ, मेरी दुआ से या और खादमीन की दुआ से आपके लिए होगा तो सही, लेकिन वो मुकम्मल तब होगा जब आप भी उसमें अपना हिस्सा अदा करोगे। इसलिए अजीजों, जब कहा जाता है कि दुआ करने वाला होना चाहिए तो मतलब यह कि रूहानी फराइज पर काम करने वाला होना चाहिए। अब अजीजों याद रखें, बुरे नताइज को बदलने का और कोई तरीका नहीं है। अपनी बीमारियों को अपनी जिंदगी से निकालने का, गुर्बत को, परेशानियों को निकालने का और कोई तरीका नहीं है, बस एक ही तरीका है। बाइबल मुकद्दस हमारे लिए जो फराइज को मुकर्रर करती है ना, पूरी ध्यानदारी से उन फराइज पर अमल करना शुरू कीजिए। बोलिए आमीन। अजीजों, अकेले खुदा के चाहने से कुछ नहीं होता, याद रखना। और यह भी तरीकाकार खुदा ने ही मुकर्रर किया है कि मेरे अकेले चाहने से कुछ नहीं होगा। अगर वो अपनी मर्जी मेरी मर्जी में शामिल करे तो फिर उसकी जिंदगी में होगा। बोलो आमीन। हालांकि खुदा अकेला भी अगर करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन इसमें याद रखना मजे की बात यह है ना कि वो जबरदस्ती नहीं करता किसी के साथ। आपकी मर्जी है कि आप बपतिस्मा लो तो वो आपके लिए बरकतों के डोर्स ओपन करता है। आपकी मर्जी है कि आप आकरू के लिए तलब रखो तो वो आसमान को खोलकर आपको हेवनली विजडम और हेवनली आपको इनकाउंटर अता करता है, क्योंकि आपने तलब रखी है। इसलिए मैं ये कहता हूं ये तरीका का रूसी का मुकर्रर करदा है कि मैं अकेला नहीं करूंगा। रसूलों ने भी कहा हम उसके साथ खेत में काम करने वाले हैं। हम भी काम करते हैं और खुदा भी काम करता है। लेकिन अब अगर हम कहें कि जनाब मुझसे तो नहीं होता पर खुदा करे, तो याद रखिएगा फिर सिचुएशन जूं की तू रहेगी। अजीजों याद रखिएगा, अगर हम चाहते हैं कि हमारे साथ गुजरे लोगों के जैसा ना हो, जैसे वो बीमारियों में मरे, बदहाली में मरे, प्रॉब्लम्स में मरे, तो उनकी एक चीज याद रखना कि वो खुदाई असूलों से, वो खुदाई नज़्मो ज़ब्त से दूर रहे थे।
उन्होंने फॉलो नहीं था किया, और वो लोग हमारे लिए एग्जाम्पल हैं कि अगर उनके नताइज बुरे निकले गए खुदा के डिसिप्लिन को फॉलो ना करके, तो हमारे भी तो सेम निकल सकते हैं। बोलिए ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता? मान हो सकता है ऐसा? यकीनन ऐसा हो सकता है। तो कलाम खुदा बार बार अजीजों हमें हिदायत और नसीहत करता है कि वो तुम्हें मिल सकता है, तुम उसकी तलब रखो, वो तुम्हारे साथ हो सकता है, तुम उसके साथ रहो। अजीजों, आसा बादशाह और आज के मसीहों में इस बात का फर्क है कि आसा अपनी जिंदगी के अच्छे दिनों में भी खुदा के साथ था, और हम अपने अच्छे दिनों में कहां होते गए? अपनी यारी दोस्ती में, पिकनिक मनाने पर, या और तरह की ऐशो इशरत में हम इन दुनियावी कामों के अंदर मगन रहते हैं। लेकिन आसा की जिंदगी याद रखना हम सबों के लिए एक एग्जाम्पल है कि अपनी जिंदगी के अच्छे दिनों में भी अपने खुदा के साथ बने रहना, तो मुश्किल में खुदा कभी भी तुम्हें तन्हा नहीं छोड़ेगा। बोलिए आमीन। अब अजीजों सुनिएगा, बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम ये पढ़ते हैं, कुशी लोगों की 10 लाख फौज पर फतह हासिल करना कोई मामूली कारनामा नहीं था, क्योंकि कुशी उस जमाने के नामवर लोग थे और वो जमाने की सुपर पावर थी। लेकिन इजराइलियों ने, मतलब यहूदा के कबीले ने उनको हरा दिया। और मुझे बताइए, अपने बलबोते पर हराया के खुदा के बलबोते पर? किस बलबोते पर हराया? खुदा के बलबोते पर, क्योंकि खुदा उनके लिए लड़ा। अब बाइबल ये कहती है कि इस्राएल की तारीख जो है ना, इस बात की गवाह है कि बड़ी बड़ी फतुहात के बाद उनकी जिंदगी में जवाल आ जाता था। अभी किसी कौम को मारा, उन्हें लूट लिया, और उन्हें घमंड किया कि हमने इतने नामवर लोगों को हरा कर फतह हासिल की गए, और वो तकब्बर करने लगे हमारे जैसा कोई नहीं है, और खुदा को भूलकर वो माजी के बुरे कामों का हिस्सा बन गए। अब नबी आकर उनको इसलिए ये हदायत देता है कि खुदा के साथ रहना, तो वो तुम्हारे साथ रहेगा, क्योंकि खुदा को इजराइल का इतिहास याद था कि बड़ी बड़ी विक्ट्रीज हासिल करने के बाद जवाल में जाते हैं। अब ऐसा ना हो कि ये मेरी हदायत से बाहर निकले और फिर जवाल इन्हें आ पकड़े, और नबी आकर उनको इस बात के लिए खबरदार करता है। आइए जरा पढ़िए इसको, दूसरा तवारीख उसका 14वां बाब, उसकी 3री और उसकी 4थी इन आयात को पढ़िए जरा। जब बादशाह को यह हदायत खुदा के नबी की तरफ से मिल गई, तो वो क्या स्टैंड लेता है, इसको पढ़िए। लिखा है 3री और 4थी, क्योंकि उसने अजनबी मजहबों और ऊंचे मुकामों को दूर किया, और लाटों को गिरा दिया, और यसीरतों को काट डाला, और यहूदा को हुक्म किया कि खुदावंद अपने बाप दादा के खुदा के तालिब हो और शरीयत और फरमान पर अमल करें। बोलो आमीन। आसा का दौर रिवाइवल का दौर था। बोलो आमीन। आसा ने, बाइबल कहती है, अपने आबाओ अजदाद की सारी मूर्तियों को, उनके देवताओं को, उनके मंदिरों को, उनकी यसीरतों को काट डाला, ढा दिया, और कहा कि खुदावन के तालिब होना, खुदावन के फरमान और उसके आइन और उसकी शरा का हमेशा ऑनर करते रहना। खुदावन अपने खुदा के तालिब होने का सबसे बड़ा सबूत पता है क्या है? उसका बड़ा सबूत यह है, हम उसकी शरीयत के पाबंद होते हैं, हम उसके कवानीन का ऑनर करते हैं। अब ये सोचो, अगर बाहर किसी से पूछा जाए खड़े हो कि क्या आप खुदा की इज्जत करते हो, तो वो क्या बोलेगा? मैं खुदा की इज्जत नहीं करता कि करता हूं? बोलिए, मैं खुदा की इज्जत करता हूं। उससे पूछा जाए क्या तुम खुदा से प्यार करते हो, तो वो कहेगा मैं खुदा से प्यार करता हूं। अब याद रखिएगा, खुदा से प्यार करना या उसकी इज्जत करना बातों से नहीं होता, ये होता है कामों से। ये होता है, बोलिए, कामों से। हम अपने कामों से उसके कवानीन के पाबंद रहते हैं, उसके असूलों के बीच में रहते हैं, और जितने रूहानी फराइज उसने हम पर लागू किए गए, हम उनको अपनी जिंदगी में अदा करते रहते हैं। इससे जाहिर होता है कि मैं खुदा से प्यार भी करता हूं और मैं खुदा की इज्जत भी करता हूं। बोलो आमीन।
सो खुदावन के कवानीन की पाबंदी के लिए हर शख्स इनफरादी तौर पर जिम्मेदार है, इज्तमाई तौर पर भी है पर इनफरादी तौर पर भी है। आप शख्सी तौर पर इस बात के लिए जिम्मेदार हो, मैं इस बात के लिए जिम्मेदार हूं, क्या मैं अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर खुदा के कवानीन का पाबंद हूं कि नहीं हो। लेकिन अजीजों, होता इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, क्योंकि सबसे ज्यादा गुनाह कहां होता है? सीक्रेट में होता है, शख्सी जिंदगी में होता है। और मैं आपसे ये बता रहा हूं, मैं आपको ये कह रहा हूं कि खुदावन का कलाम हमें सिखाता है, हम इनफरादी तौर पर इस बात के लिए पाबंद हैं कि मैं तन्हाई में भी और मैं जब लोगों के बीच में भी हूं तो मैं खुदा के साथ रहूं, मैं उसके कवानीन का ऑनर करता रहूं। आसा बादशाह ने अगर तमाम यहूदा को खुदावन के आइन पर अमल करने और उसका तालिब होने का हुक्म दिया, तो याद रखना जाती तौर पर उसने पहले इस बात के लिए स्टैंड लिया, वो लोगों के लिए रहनुमा बना, वो लोगों के लिए लीडर ठहरा। क्योंकि लीडर जो करता है फिर पीछे पैरवी करने वाले भी वो ही करते गए। आइए इसको पढ़िए, 14वां बाब उसकी दूसरी आयत से, दूसरा तवारीख उसका 14वां बाब उसकी दूसरी आयत में आसा किस तरह से इनफरादी तौर पर खुदावन के अहकाम की पाबंदी करता है, क्योंकि उसने अजनबी मजहबों और ऊंचे मुकामों को दूर किया और लाटों को गिरा दिया और यसीरतों को भी काटा। अब बाइबल कहती है इनफरादी तौर पर यह खुदा के कवानीन का क्या है? बोलिए पाबंद है, बोलिए पाबंद है। उसने बुत परस्ती के खिलाफ जिम्मेदारी ली है कि मुझे यहूदा के अंदर से जिम्मेदारी के साथ बुत परस्ती को खत्म करना है। और यहां तक बात खत्म नहीं होती, वो दूसरी बात के लिए स्टैंड लेता है। पहला सलातीन 15वां बाब उसकी 12वीं वर्ष में, पहला सलातीन उसका 15वां बाब उसकी 12वीं वर्ष में, इससे पहले जितने भी बादशाह थे ना, उनके जमानों में लूती लोग थे। लूती लोग मुराद नए ऐदनामा में उनको लोंडेबाज कहा गया है, पुराने ऐदनामा में उनको लूती लोग कहा गया है और नए ऐदनामा में उनको लोंडेबाज कहा गया है कि मर्द मर्द के साथ रहे और औरत औरत के साथ। तो ये स्पिरिट अगरचे आज के जमाने में भी है, क्योंकि कई ममालिक के अंदर बीच में, यानी मेल मेल के बीच में शादी को, फीमेल फीमेल के बीच में शादी को राइज किया गया है। पर बाइबल ये कहती है खुदा इस मकरू फेल के खिलाफ था। और मैंने कहा आसा बादशाह से पहले जितने आए थे उनके जमाने में लोंडेबाज थे, और जब ये आया है तो इसने क्या किया? 12वीं वर्ष में लिखा उसने लूतियों को मुल्क से निकाल दिया और उन सब बुतों को जिनको उसके बाप दादा ने बनाया था दूर किया। मैं अजीजों ये बात जानता हूं, एक मसीही को तकरीबन 98% जो लड़ाई लड़नी पड़ती है ना अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, मैंने कहा एक मसीही को अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में 98% जिस हिस्से पर लड़ना पड़ता है वो जनरेशनल चीजें हैं, वो कर्सेस जो पुरखों से आते हैं, वो शैतानी सेटिंग जो नस्लों से चली आती है। 98% जो लड़ाई है ना उस हिस्से पर रहती है। और आसा बाइबल कहती कि उसने स्टैंड लिया और हर वो चीज जो उसे जनरेशनल हासिल हुई थी, जो अबाव अजदाद से विरासत में मिली थी, इसने उनके खिलाफ स्टैंड लिया और उन्हें काट डाला, लूतियों को निकाल दिया और बुत परस्ती को खत्म किया। नंबर 3 में इसको पढ़ते गए, पहला सलातीन 15 की 13 आयत में क्या लिखा है? इसकी एक दादी थी मक्का, ठीक है, मक्का नाम की इसकी एक दादी थी जो मलका थी और वो अबी सलूम की बेटी थी। यहां पर लिखा है, इस हवाले में इसको मां इसका कहा गया है, पर ये स्टडी के मुताबिक इसकी दादी थी और मक्का ने इसे अपने बच्चा करके पाला था। पर जब आसा बड़ा हुआ तो उसे याद आया कि मैं तो बचपन में अपनी दादी के साथ मंदिरों में जाया करता था। लेकिन जब वो बाशऊर हुआ, समझ बूझ उसमें आई और उसे अंदाजा ये हुआ
کہ یہ ہمارے بھگوان نہیں ہے, ہمارے دیوی دیوتا نہیں ہے, ہمارا تو زندہ خدا ہے. اب اس نے یہ کیا, 13ویں آیت میں لکھا ہے, اس نے اپنی ماں مکہ کو بھی ملکہ کے رتبے سے اتار دیا, کیونکہ اس نے ایک یسیرت کے لیے ایک نفرت انگیز بت بنایا تھا. سو آسا نے اس کے بت کو کاٹ ڈالا, آدی کے درون میں اسے جلا دیا. اپنی دادی کو ملکہ کے عہدے سے اتار دیا اور اس کے دیوتا کو بھی کاٹ ڈالا, جلایا اور اسے وادی کے درون میں بہا دیا. اب عزیزو یہ چھوٹی باتیں نہیں تھی جو اس نے کی ہیں. بائبل کا زمانہ اس شخص کو آنر کرتا ہے, بائبل کا زمانہ اس شخص کی عزت کرتا ہے. اور میں یہ بتا رہا ہوں کہ آسا بادشاہ وہ اس نے کر دکھایا جو اس سے پہلے کے بادشاہوں نے نہیں کیا تھا. اور اس لیے میں یہ بتا رہا ہوں عزیزو, خداون خدا اس کے ساتھ تھا. آج یہ سٹوری مجھے اور آپ کو سکھاتی ہے خدا کے سامنے ہماری بڑی بڑی مشکلات جو ہے نا وہ ایک مائنر چیز ہیں. وہ غربت, وہ بے روزگاری, وہ ناکامی اور شرمندگی خدا کے سامنے چھوٹی چیزیں ہیں, پر وہ ان کو ہماری زندگی سے کیوں نہیں نکالتا؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم خدائی اصولوں کے پابند نہیں ہیں. ہم تو اپنے کاموں سے, اپنی حرکات و سکنات سے, اپنے کردار و طبع سے اس کے آئین, اس کے شرع اور اس کے قوانین کی حقارت کرتے ہیں. عزیزو یاد رکھنا, اپنے آپ سے کچھ نہیں ہوتا, سب لڑ کے بدلنا پڑتا ہے. اور یہ لڑائی جو ہے وہ ساری جنریشنل چیزوں سے ہے, اور یہ لڑائی ان کاموں سے ہے جو ہم خود سے کرتے ہیں. اور یاد رکھنا اس لڑائی کو ہم آسان کر سکتے ہیں خدائی اصولوں کی پابندی کر کے. جب ہم یاد رکھنا خدا میں ہوتے ہیں تو بائبل مقدس کے قانون ہمارے لیے لڑتے ہیں, وہ ہمیں پروٹیکٹ کرتے ہیں, وہ ہمیں پراسپر کرتے ہیں, وہ ہیل کرتے ہیں, وہ ہمیں بڑھنے میں مدد کرتے ہیں. کیونکہ ان اصولوں کو بھی پتا ہے کہ یہ شخص اپنے عام حالات میں بھی دعا کرتا ہے, یہ اپنے عام حالات میں بھی چرچ جاتا ہے, یہ بائبل سٹڈی کرتا ہے, گھنٹوں میرے ساتھ یہ شخص بیٹھتا ہے. میں ایک بات جانتا ہوں, خدا یاد رکھنا کرسچن لوگوں کا نہیں ہے, خدا سیریس لوگوں کا ہے. خدا سیریس لوگوں کا ہے جن کو پتا ہے مہمان آئے گے تو بھی ہمیں چرچ جانا ہے, تو بھی ہمیں چرچ جانا ہے. آج کئیوں کے مہمان آئے ہیں اور وہ چرچ نہیں ہے, وہ چرچ نہیں ہے. پر میں یہ بتا رہا ہوں سیریس وہ لوگ ہیں جن کے مہمان آئے لیکن ان کو پتا ہے کہ ہم نے اپنا چرچ مس نہیں کرنا. میں یہ بتاتا ہوں سیریس لوگ وہ ہیں جن کے گھر بجلی کا بل آیا پر ان کو پتا ہے نہیں مجھے خدا کے کام میں اپنا ہاتھ کھولنا ہے, مجھے بونا ہے. خدا ایسے لوگوں کو آنر کرتا ہے اور وہ جانتا ہے کہ اگرچہ مشکلات ان کو روکنے کے لیے تیار تھیں اور یہ رکے نہیں گئے. بونے میں, دعا کرنے میں, چرچ جانے میں, روحانی تمام ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں یہ رکے نہیں گئے. بولو ہاتھ اٹھا کر آمین, ہاللیلویا. عزیزو ہم طے کرتے ہیں خداوند ہمارے ساتھ کب تک رہے گا, ہے نا, ہم طے کرتے ہیں کیونکہ وہ یہ کہتا ہے تم میرے ساتھ ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں. تو پہلے کس کو یہاں گنا گیا ہے؟ خدا کو, کہ ہمیں کہا کہ تم میرے ساتھ ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں. تو پہلے خدا نے کہا تم نے اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کرنا ہے میرے کاموں کے لیے, میرے اصولوں اور میرے قوانین کے لیے. اور میں یہ کہہ رہا ہوں عزیزو, خدا کے ساتھ ہونے کا بڑا ثبوت یہ ہے ہم اس کے قوانین کے فالوور ہوتے ہیں, ہم عزیزو اس کی شرع اور اس کے آئین کے پابند ہوتے ہیں. بولیے آمین. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں عزیزو, ہماری ذمہ داری ہے ہم خدائی اصولوں کے ساتھ رہیں, اور خدائی اصولوں کا یہ کام ہے کہ وہ ہمیں بڑھانے کے لیے, ہمیں گرم کرنے کے لیے, متحرک کرنے کے لیے, اثردار کرنے کے لیے وہ اپنا رول ادا کریں. لیکن جب ہم اپنا کام نہیں کرتے تو وہ بھی اپنا کام نہیں کرتے, کیونکہ لکھا ہے جس پیمانے سے تم ناپو گے اسی سے تمہارے لیے ناپا جائے گا. اب ایک چیز ہم سیکھتے ہیں کہ ہر عمل کا کیا ہوتا ہے, بولو رد عمل. کیا ہوتا ہے بولیے, کیونکہ ایکشن کا ری ایکشن ہے, عمل کا رد عمل ہے. اب
जब हम दूसरा तवारीख उसका 15वां बाब उसकी दूसरी आयत में पढ़ते गए तो दरअसल वहां कुछ ऐसे अमाल दिखाए गए हैं जो हम पर लागू किए गए हैं, और उसके साथ खुदा का रद्द अमल दिखाया गया है। हमारे अमाल क्या है? नंबर 1 में, क्या हम खुदा के साथ हैं? तो खुदा का रद्द अमल क्या होगा? मैं तुम्हारे साथ हूं। क्या मैं खुदा के साथ हूं? तो ये मेरा और आपका अमल है, ये मुझ पर और आप पर सवाल लागू होता है। हम अपना आपका जायजा लेकर कह सकते हैं क्या मैं खुदा के साथ हूं? तो जवाब आएगा, अगर मैं खुदा के साथ हूं, मुझे इस बात की तसल्ली है, तो जवाब आएगा फिर मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर अजीजों, हमारी जिम्मेदारी पर बात की गई है, क्या मैं तालिब हूं खुदा का? अगर मुझे इस बात की तसल्ली है कि मैं खुदा का इश्तियाक रखता हूं, उसकी ख्वाहिश रखता हूं, उसे तलाश करता हूं, उसका मुतलाशी हूं, तो जवाब आएगा मैं तुमको मिल जाऊंगा। खुदा क्या कहता है फिर? मैं तुमको, बोलिए, मिल जाऊंगा। अजीजों, याद रखिए, हम स्टडी में ये पढ़ते हैं, कूशी कौम पर जबरदस्त तरीके से फतह हासिल करने के बाद खुदा उस कौम को फिर से अपने नबी भेजकर अपनी हदायत याद दिलाता है और उनकी जिम्मेदारी का एहसास उन्हें कराता है। आइए एक और वाक्य को पढ़ेंगे, मेरे साथ जरा पढ़िएगा। एक और वाक्य में जहां पर इजराइलियों ने खुदा के कानून को छोड़ दिया तो खुदा ने भी उनको गैरों के हाथ में छोड़ दिया। दूसरा तवारीख उसका 24वां बाब और उसकी 20वीं आयत के अंदर पढ़िए जरा। दूसरा तवारीख उसका 24वां बाब उसकी 20वीं आयत में क्या लिखा है, इसको देखिए। तब खुदावन की रूह यहूयदा काहिन के बेटे जक्रिया पर नाजिल हुई, सो वो लोगों से बुलंद जगह पर खड़ा होकर कहने लगा, खुदावन यूं फरमाता है कि तुम क्यों खुदावन के हुक्मों से बाहर जाते हो कि ये खुशहाली नहीं रह सकती। और आगे लिखा है, चूंकि तुमने खुदावन को छोड़ दिया, उसने भी तुमको छोड़ दिया। तुम खुदावन को छोड़ जाओगे तो खुदा तुम्हें भी छोड़ जाएगा। पहली आयत ये कहती है कि वो तुम्हें तब मिलेगा जब तुम उसकी तलब रखोगे, वो तुम्हारे साथ तब रहेगा जब तुम उसके साथ रहोगे। और पहला वाक्य इस बात की गवाही देता है कि खुदा ने फोकल फितरत तरीके से उनके दुश्मनों पर फतह अता की। अब ये वाक्य, इसमें भी एक प्रॉफिट आता है। अब बाइबल ये कहती है जक्रिया वो काहिन भी है और इस हिस्से में नबुवती रूह में आकर वो खुदा की तरफ से ये कलाम करता है, तुमने उसे छोड़ दिया है, तुमने उसके हुक्मों को रद्द किया है और ये खुशहाली नहीं रह सकती, ये खुशहाली तुम्हारे बीच में नहीं रह सकती। तुमने खुदावन को छोड़ दिया, इसलिए खुदावन ने भी तुम्हें छोड़ दिया। इसकी 18वीं वर्ष को बहन पढ़िएगा जरा, उन्होंने खुदावन को किस तरह से छोड़ा। दूसरा तवारीख उसका 24 बाब उसकी 18वीं वर्ष को पढ़िए। और वो खुदावन अपने बाप दादा के खुदा के घर को छोड़कर यसीरतों और बुतों की प्रस्तिश करने लगे। इस कतार के बायस यहूदा और यरूशलेम पर गजब नाज़िल, खुदा का गजब नाजिल हुआ। अब ये सोचो, जब 20 आयत में एक काहिन पर नबुवती रूह उतरती है और वो कलाम करना शुरू करता है तो उनका आईना उन्हें दिखा रहा है। अब यहां पर मैं हैरान हूं कि खुदा एक काहिन को जब उनके लिए इस्तेमाल कर रहा है, उनका आईना उन्हें दिखा रहा है, तो मुझे बताइए उन्हें इस्लाह पजीर होना चाहिए था या फिर उन्हें उस इस्लाह को तर्क करना चाहिए था? बोलिए क्या करना चाहिए था? उन्हें इस्लाह पजीर होना चाहिए था। खुदा जिस नुक्ते पर उन्हें समझाना चाहता है उस नुक्ते के लिए उन्हें समझ आ जानी चाहिए थी। लेकिन बाइबल कहती है अजीजों, आप बाइबल में ये पढ़ते हो, जक्रिया काहिन के वसीले से खुदा ने उन्हें तंबीह की, उनको बताया कि तुमने मेरे हुक्मों को छोड़ दिया है, तुम मेरे अहकाम से बाहर हो। और बाइबल क्या कहती है, जो बाड़ा में रखना करेगा शैतान उसे डसेगा, जो बाड़ा में रखना करेगा सांप उसे डसेगा। अब खुदा ये कह रहा है कि तुम तो मेरे अहकाम से बाहर हो। याद रखिए, हमारी जिंदगी के लिए सबसे जो बड़ी बाड़ा रहती है ना, वो खुदावन के कवानीन की है।
हमारे घर के बाहर हमने चौकीदार रखा है कि नहीं रखा, पर याद रखना अपनी जिंदगी को खुदा के असूलों के बीच में रखना, तो फिर किसी चौकीदार की जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है उसके कवानीन हमारे चौगिर्द बाड़ा कर देते हैं और सांप हमें डस नहीं पाता, क्योंकि उसके कानून हमारी प्रोटेक्शन के लिए गए, हमारे लिए मुहाफजत का काम करते हैं। बोलिए आमीन। बाइबल अजीजों इस बारे में बताती है कि खुदावन फक्तन व फक्तन अपने नबियों के वसीले से अपने लोगों को एहसास दिलाता है कि गुमराही से बाहर निकल आओ, अपनी बरगश्तगी से बाहर निकल आओ, तो मैं तुम्हें खुशहाल करूंगा, मैं तुम्हें ब्लेस करूंगा। पर यहां हम ये पढ़ते हैं जकरिया जब उन पर इल्जाम दे रहा है, तो ये इल्जाम किसी शख्स के ऊपर नहीं है, पूरी कौम के ऊपर है। पूरी बोलिए, पूरी कौम के ऊपर है। ये इज्तमाई मैसेज है, पूरी कौम को उसने मुखातिब किया कि तुम सब ने खुदा को छोड़ दिया है और खुदा ने भी तुम्हें छोड़ दिया है। स्टडी अजीजों ये कहती है जकरिया कायन को 21 आयत के मुताबिक बादशाह ने साजिश करवा कर मरवा डाला। एक नबी अगर हमारे खिलाफ बोलता है तो क्या हम उसे मार डालें? तो क्या वो नबूवत जो हमारे खिलाफ की गई है वो काम करना छोड़ देगी, वो भी मर जाएगी? क्या वो भी मर जाएगी? वो नहीं मरेगी। बाइबल कहती है बादशाह ने, जब युआस बादशाह था, उसने देखा कि यहूयदा काहिन के बेटे जकरिया ने इजराइल पर और मुझ पर ये मलामत की है, ये तंबीह की है कि तुमने खुदा को छोड़ दिया है, हमें आईना ये कौन दिखाने वाला है। उसने लोगों को कहा कोई ऐसा प्लान करो, इसे मार डालो। और बाइबल कहती है जब वो हैकल के अंदर सहन में काम कर रहा था खुदा का, लोगों ने वहां हुल्लड़ मिचा कर उसे वहां मार डाला, उसे वहां उन लोगों ने खत्म कर डाला। अजीजों बाइबल ये कहती है, 23 आयत को पढ़ेंगे, इसको जरा पढ़िए। उसी साल के आखिर में ऐसा हुआ कि अरामियों की फौज ने उस पर चढ़ाई की और यहूदा और इस्राएल में आकर लोगों में से कौम के सब सरदारों को हलाक किया और उनका सारा माल लूट कर दमिश्क के बादशाह के पास भेज दिया। 24 आयत कहती है अगरचे अरामियों के लश्कर से आदमियों का छोटा जत्था ही आया था। कितना जत्था आया था? बहुत छोटा सा आया था। और क्या लिखा है? तो भी खुदावन ने एक नहायत बड़ा लश्कर उनके हाथ में कर दिया, इसलिए कि उन्होंने खुदावन अपने बाप दादा के खुदा को छोड़ दिया था। सो उन्होंने युआस को उसके किए का बदला दिया। जकरिया प्रॉफिट या जकरिया प्रीस्ट जब उसे संसार किया जा रहा था ना, तो एक नबुवती लानत उसने युआस के ऊपर की थी, एक नबुवती लानत। और ये इंतकामी रूह में आकर नहीं थी, बल्कि मुकाशवाती रूह में एक उसने युआस के ऊपर कर्स रिलीज किया था कि खुदावन इसको देखे जो तूने मेरे साथ किया है, और मेरा इंतकाम खुदा तुझसे ले, मेरा इंतकाम खुदा तुझसे ले। और इसके बाद वो शहीद कर दिया गया। अब जब वो शहीद हुआ है तो इसके कुछ टाइम बाद ही खुदा युआस से अपने दास का, अपने नबी का, अपने काहिन का इंतकाम लेने के लिए खड़ा हुआ और लिखा उसने अरामियों को उभारा के जाओ, जाकर उसके ऊपर हमला करो। जब अरामी इजराइलियों के ऊपर हमला करने के लिए आए तो वो बाइबल कहती लाखों में नहीं थे, वो लाखों में नहीं थे, छोटा सा जत्था था। अब छोटा सा जत्था उनको मारने के लिए आया तो खुदा ने इजराइलियों का बड़ा लश्कर पकड़ के उनके हवाले कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई खुदा के लोगों को मारने के लिए आए और वो हों भी तादाद में कम, और खुदा के लोगों को लाखों में वो पकड़ कर ले जाएं? ऐसा कैसे मुमकिन है? और खुदा चुप करके खड़ा रहे और ये सब होने दे? ऐसा मुमकिन है जब खुदा के लोग उसको चढ़ाएं, उसको गुस्सा दिलाएं, उसके कवानीन की तहकीर करें, उसे छोड़ दें, तो खुदा भी पाबंद नहीं है फिर हमारे साथ रहने के लिए। इन दोनों वाकयात का आपस में मुआजना कीजिए।
एक वो शख्स है जो अपनी जिंदगी के आम हालात में भी खुदा के साथ दयानतदार है। बोलिए दयानतदार है, वो खुदा के साथ वफादार है। अब इसलिए नहीं कि वो बीमार है, इसलिए नहीं कि उसकी कोई गर्ज है, उसके पास तो सब कुछ है। बाइबल कहती है अपनी जिंदगी के आम हालात में भी आसा खुदा के साथ था, और बड़े अम्बुआ ने उसके ऊपर हमला किया। 10 लाख फौज है और ये घबराया नहीं है, क्योंकि उसे पता है सेनाओं का यहोवा मेरे साथ है। बोलिए आमीन। क्योंकि वो जानता है कि खुदा रथों और घोड़ों के वसीले से फतह अता नहीं करता। हाँ, फतह रिलीज होती है उसके आइन और उसकी शरह का ऑनर करने के वसीले से। बोलो आमीन। मैं आपसे अजीजों कहना चाहता हूं, अपनी शख्सी जिंदगी में खुदा का जरूर ऑनर करना शुरू कीजिए, और उसका ऑनर इससे दिखता है जब हम उसके कवानीन के साथ हैं। उसके कवानीन जब कहते हैं जना ना करना, झूठ मत बोलना, चोरी मत करना, तो ये कवानीन जब हम फॉलो कर रखे होते हैं, हमारे सामने हजार मौके हों जनाकारी के, चोरी के, अपनी जरूरतों को पूरा करने के, एक नहीं हजारों मौके हों, पर हम उनसे इज्तनाब करके अपना मुंह मोड़े उनको ले ये सब, और बोले ये सब मुझे करना रवा नहीं है। तो इस तरह से अजीजों याद रखना, हम अपने खुदा को ऊंचा करते हैं, उसे ऑनर करते हैं। बोलिए आमीन। अब ये दोनों वाकयात हमें कुछ सिखाने के लिए गए। आसा की तरह जिंदगी गुजारोगे कि योआस की तरह? आसा खुदा के साथ रहा, खुदा ने बड़ी बड़ी जगहों पर उसे फतह अता की। 41 वर्ष का तवील अरसा वो यहूदा पर राज करता रहा। या योआस की तरह हम खुदा के साथ बेवफाई करेंगे? बाइबल अजीजों ये कहती है जो कुछ इसने जकरिया काहिन के साथ किया था उसका बदला खुदा ने उसे दिया। यहूदियों का मानना यह है कि योआस बादशाह ने दरअसल 7 किस्म का गुनाह किया था। नंबर एक में उसने नबी को कत्ल किया। उसने नबी को कत्ल किया, और वो एक वक्त में वो शख्स काहिन भी था। अब दूसरे नंबर पर उसने खुदा के काहिन को कत्ल किया, और वो शख्स एक ही वक्त में, मैं ये बता रहा हूं, नबी भी है, काहिन भी है और काजी भी है। तो नंबर 3 में उसने काजी को कत्ल किया, और नंबर 4 में वो इन बातों के बावजूद बेगुनाह भी था, मतलब उसने बेगुनाह शख्स को कत्ल किया। इसके बाद बड़ा गुनाह यह है, हैकल के सहन के अंदर आज तक किसी की जुर्रत नहीं हुई कि कोई किसी को कत्ल कर डाले, और इस आदमी ने हैकल के सहन में खुदा का काम करते हुए उस जकरिया काहिन को मार डाला, उसे शहीद कर दिया। और फिर नंबर 7 में है कफारे के रोज उसे कत्ल किया गया। कफारे के रोज उसे कत्ल किया गया। अब अजीजों, इस कीमती खून का हिसाब लेने के लिए खुदा जब खड़ा हुआ ना, तो बाइबल कहती है योआस को एक तो अरामियों के वसीले से खुदा ने मारा, अरामियों ने आकर लूटा, उसका माल मवेशी सोना चांदी सब वो दमिश्क में ले गए। और इसके बाद बाइबल कहती है जब वो लोगों को भी असीर करके ले गए, फिर बाइबल कहती है खुदा ने योआस को बीमारियों से मारा। उसको मुख्तलिफ तरह की बीमारियां लग गई, और वो चंद दिनों के अंदर मुख्तलिफ तरह की बीमारियों में मुर्तकिब होकर मर गया। और सबसे बड़ी बदनसीबी इसके हक में यह शामिल की जाती है कि यहूदा के बादशाहों के कब्रिस्तान में इसको दफन नहीं किया गया, आम लोगों के कब्रिस्तान में इसे दफन किया गया। हालांकि शाही नस्ल का आज भी कब्रिस्तान है ना, यूके में आज भी शाही नस्ल का कब्रिस्तान है। शहजादों की नस्ल में जितने भी आज भी लोग हैं वो मरते हैं तो अपने शाही कब्रिस्तान में। बाइबल का इतिहास भी गवाह है, बादशाहों के अलग से कब्रिस्तान होते थे। और ये अगरचे योआस बादशाहों की नस्ल से था, लेकिन कलाम ये कहता है जो कुछ इसने किया था ना, वो बाइबल कहती है खुदा और इजराइल के हक में अच्छा नहीं था, और इसे उठाकर आराम से कब्रिस्तान में दफन किया गया। और एक चीज मैं आखिर में शामिल करूं अजीजों, ये दोनों वाकयात हमारे लिए सबक अमेज हैं। बोलो आमीन। अब फैसला लेना हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि दोनों वाकयात के नताइज हमारे सामने हैं। हमारा केस हमें ना घबराए, हमारी परेशानियां हमें ना डराएं,
हमारे कर्जे, हमारी प्रॉब्लम्स, कुछ भी, वो चीजें खुदा के सामने छोटी चीज हैं। पर अजीजों, बड़ी बात यह है, क्या हम खुदा के साथ हैं? सवाल यह है, हम उसके साथ हैं तौबा करने में? क्या हम उसके साथ हैं बपतिस्मा लेने में? क्या हम उसके साथ हैं अपना पूरा हिस्सा बोने में, दायकी का, हदिये का? क्या हम उसके साथ हैं अपनी दुआया जिंदगी जीने में? अगर याद रखना, बाइबल के असूलों के साथ हम वफादार नहीं हैं, तो उसके वादे क्यों कर हमारे साथ वफादार होंगे? तभी बाइबल कहती है, हम इस जमाने के अंदर दुम बन के बैठ गए हैं, हमें दुम बना दिया गया है, जबकि खुदा का प्लान था कि तुम हेड बनो। खुदा ने कहा, मैं तुम्हें हर शोबे के अंदर अव्वल पोजीशन दूंगा, लेकिन उसने कहा, अगर तुम मेरे आइन, शरा और कवानीन का ऑनर करते रहोगे। बोलो आमीन। सो आज के कलाम के वसीले से खुदा हमें बरकत दे, बोलिए आमीन। खुदा हमें आसा के जैसा ग्रेस बख्शे कि हम अपनी नॉर्मल लाइफ में भी दुआ करने में, चर्च जाने में, बाइबल स्टडी में वफादार रखें। बोलो आमीन। अपनी जिम्मेदारियों के साथ आप संजीदा हो जाएं, अपने फराइज के लिए आप स्टैंड ले। बोलो आमीन। खुदा आपको बरकत दे। आइए अपने पांव पर खड़े होंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आज के मैसेज को हाथ उठाकर रिसीव करो और ये दुआ करो कि जो आसा ने किया वो मैं कर सकूं, और जो युवास ने किया मैं उससे बाज रहूं।